आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में सुशासन की ओर बढ़ते क्रांतिकारी कदम। केंद्र सरकार की ओर से कल से देश भर में सेवा पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व के दौरान सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों को भी खास तौर से याद किया जाएगा। इसी कड़ी में सरकार के सुशासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और उपलब्धियों को लेकर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की विशेष परिचर्चा। केंद्र सरकार सेवा पखवाड़ा की शुरुआत कर रही है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा। इस दौरान आम लोगों तक सरकार की सभी सुविधाएं, सभी योजनाएं, उनका लाभ पहुंचाने की कोशिश होगी। इसी क्रम में हम सरकार के अब तक के कार्यकालों में किस तरीके से आम जनजीवन को, प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए जिस तरीके के क्रांतिकारी कदम उठाए गए वो कितना महत्वपूर्ण रहे समाज को बदलने की दिशा में, आम लोगों तक योजनाओं का और प्रशासन के कार्यों का असर पहुंचाने में जिस तरीके के सरकार के क्रांतिकारी कदम रहे उससे उनके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन हुआ, उनका जीवन कितना आसान हुआ पिछले 10 से 11 सालों के बीच में। ऐसी योजनाओं की, ऐसे कदमों की हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत। इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज पांडे, जो कि जयनारायण महाविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट यानी विधि विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में। रावत जी, पिछले 10-11 सालों की अगर हम बात करते हैं तो आम लोगों की दिशा, आम लोगों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए, प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए और सही मायनों में जो सुशासन जिसे कहा जाता है उसका मतलब आम व्यक्ति के लिए किस तरीके से होता है, उस दिशा में सरकार की तरफ जो कार्य किए गए उन महत्वपूर्ण कार्यों में आप किन मुद्दों को, किन कदमों को सबसे बेहतर और सबसे प्रभावशाली मानते हैं? देखिए, अगर पिछले 10-11 सालों की हम बात करें तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, जो मुझे लगता है कि एक फोर्स मल्टीप्लायर या गेम चेंजर की तरह जिसने काम किया है, वो जनधन योजना। क्योंकि पहले आपको याद होगा कि बैंक का खाता खुलवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। उसमें कोई इंट्रोड्यूस करता था और खासतौर से अगर वो तबका जो पढ़ा लिखा कम है, जिसके पास इंट्रोड्यूस करने के लिए ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज होता था। साथ ही साथ उसका खाता खुलवाने का एक मिनिमम अमाउंट होता था। तो वो चीज को जब ओवरकम कर दिया सरकार ने, जनधन खाते जब खुले हैं, नो फ्रिल्स अकाउंट, जीरो डिपॉजिट अकाउंट जब खुले हैं, उसके बाद से जो परिवर्तन हुआ है तो वो किस तरह से आपने देखा 10-11 सालों में कितना उसने रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो सब्सिडी अमाउंट होती थी वो सीधे सीधे व्यक्ति के जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में डायरेक्ट जाती है। ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर करोड़ों जो है जनधन खाते नहीं होते, खासतौर से उस तबके का जो कि सबसे बड़ा बॉटम ऑफ द पिरामिड का करोड़ों लोग हैं। आप भी समझते हैं कि यूपी, बिहार जो पिछड़े राज्य हैं उसमें किस तरीके की स्थिति रहती होगी। फाइनेंशियल जो इंक्लूजन हुआ है, जो खासतौर से जो निचला तबका है उसको जब आपने फाइनेंशियली इंक्लूड किया है, तभी वो तबका उस लेवल पे आया है जिसमें वो सरकारी योजनाओं का सही प्रकार से लाभ ले पा रहा है और आप नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कर पा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा जो रेडिकल चेंज आया है, जिसने जो है रेडिकल चेंज को बाद में भी जाके पुश किया है, फॉस्टर किया है, तो मुझे लगता है वो है जनधन योजना। जी, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो था वो भारतीय दंड संहिता को इंट्रोड्यूस करना था। एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन जिसे कहा जाए कानून के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, ताकि हम लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को छोड़कर भारतीय परिस्थितियों, भारतीय समाज और उसके मान्यताओं के हिसाब से एक अपना कानून रखें। मनोज जी, ये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम मानते हैं आप सुशासन की दिशा में? देखिए, हमारी जो सोसाइटी है वो गवर्न होती है लॉ से, और लॉ को हमेशा डायनेमिक होना चाहिए। लॉ सोसाइटी के नीड्स बेस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि लॉ जो मेकर्स हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो लॉ बनाने वाले हैं, जो सरकार है, वर्तमान सरकार की भी हम बात कर लें तो वर्तमान सरकार ने क्रिमिनल लॉ में केवल एक लॉ का परिवर्तन नहीं किया। जब हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो 3 लॉ हमारे थे। पुराने आईपीसी था, सीआरपीसी था और एविडेंस था। तीनों थे, तीनों अंग्रेजों के बनाए कानून थे। तो पहली बार मुझे लगता है कि ये हम सभी भारतीयों के लिए
गर्व का विषय है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारतीय दंड संहिता जो भारतीयों को दंडित करने वाली थी, वो न्याय संहिता में हम न्याय की बात करने लगे, तो हम दंड से न्याय के कंसेप्ट पर आए। यही बहुत बड़ी बात है कि हम न्याय की तरफ बढ़े, हम एविडेंस एक्ट को छोड़ करके हम साक्ष्य की तरफ बढ़े। और क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में दो बातें थी, एक जनरल क्रिमिनल लॉ की बात करते थे, स्पेसिफिक क्रिमिनल लॉ की बात करते थे, और जो हमारी आईपीसी थी वो जनरल क्रिमिनल लॉ थी, जहां हम न्याय की बात करते हैं, हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, और इस कदम की जितनी सराहना की जाए कम है। उसमें न्याय की परिकल्पना भी, और नित नए तरीके के जो अपराध हैं और नए तरीके के अपराधियों से निपटने के लिए जिन कानूनों की आवश्यकता है उनको कवर करने का प्रयास है। तो भारतीय न्याय संहिता जो है वो अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम रहा, जिसने वर्षों पुराने लगभग 200 साल या कहें कि 150 साल पुराने कानूनों को परिवर्तित किया, भारतीय समाज के हिसाब से ढाला। वीरेंद्र जी, महिलाएं जो हैं वो एक तरीके से सरकार की प्राथमिकता में रहती हैं। आप देखें, चाहे उज्ज्वला योजना हो या अन्य योजनाओं में महिलाओं को मुख्य लाभार्थी के तौर पर नामित करने की बात हो, महिलाओं को लेकर के सरकार ने किस तरीके के क्रांतिकारी कदम उठाए हैं? और आमतौर पर वो अब तक उपेक्षित रहती थी, परिवार के अंदर रहती थी, लेकिन जिसे कहा जाए कि उन्हें सशक्तिकरण भी किया गया और उन तक शासन की जिसे पहुंच हो, इस प्रकार के जो कदम उठाए गए वो आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे अभी मैंने शुरुआत करी थी जनधन योजना की, जो एक फिनेंस सेक्टर की चीज़ है, तो हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारी फिनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जो कि महिला हैं और किस तरह से लीड कर रही हैं। ज़मीनी हकीकत में भी बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि जितने भी मुफ्त हाउसिंग योजना है, चाहे अर्बन की हो चाहे रूरल की हो, उसकी ओनरशिप जो है वो प्रायोरिटी बेस पे महिलाओं के नाम ही ट्रांसफर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है मुझे लगता है। उसके बाद जैसे अभी मैंने सिंबोलिज्म की बात करी, तो रिपब्लिक डे की बहुत सारी परेड्स आपने देखा होगी, जो महिला जो हमारी फोर्सेज में जो सर्व करती हैं ऑफिसर्स, वो लीड करती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हुई हैं, जिससे कि जो महिलाएं हमारी हैं उनको जो है इंस्पायर किया जाता है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और जो हमारे परिवार हैं, जो समाज के सबसे छोटे घटक होते हैं, उनमें एक प्रेरणा का स्रोत का काम करते हैं कि वो भी अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजें, उनको भी आगे एम्बिशियस होने की प्रेरणा दे और वो आगे बढ़ के उन चीजों को हासिल करे। और जैसे मैंने हाउसिंग की बात करी, उसी तरह जो कुकिंग गैस की स्कीम है वो पूरी महिलाओं के नाम पे जी। और जो सोलर की बहुत सारी स्कीम है, जो रूफटॉप की बहुत सारी स्कीम है, खासतौर से रूरल एरियाज में, दीज ऑल आर मोस्टली विमेन लेड स्कीम्स, क्योंकि ग्रामीण महिला का जो भी परिवेश है उसमें ये सब चीजें बहुत मुख्य होती हैं कि जो गैस की सुविधा मिल जाए, ईंधन की सुविधा, तो वो बहुत बड़ा काम है। मतलब उसको अगर आप ऐसे देखें तो लगेगा कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन वो उसके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, खास तौर से उस तबके के लिए और रूरल एरियाज के लिए, रूरल पॉकेट्स के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। और क्योंकि ये चीजें सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ी हैं, तो जब आप रूरल एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो पूरा समाज एम्पावर होता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा काम हुआ है मुझे लगता है। जी बिल्कुल, कुछ सालों पहले तक ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि गांव की महिलाएं जो होंगी उनमें किसी के पास अपना जो है खाता होगा, बैंक अकाउंट होगा। इस तरीके से बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी को देखें, देश का, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, या जो आपने बात कही सैन्य सेवाओं में काम करने वाली महिलाएं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की भी परेड में पहली बार एंट्री हुई इसी कार्यकाल में। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, महिलाओं की हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से सुरक्षा को लेकर के कानून बने हैं महिलाओं की, और न्याय संहिता की हम लोगों ने बात की, तो उसमें महिलाओं के लिए कितनी चीजें आसान हुई हैं खासतौर पर पिछले कुछ सालों में? देखिए, अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है, और हम आज जब इस समय बात कर रहे हैं तो एआई का समय आ गया है। और साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, और एआई से हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और एआई से हम लोगों को अब देखने को भी मिलने लगा कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि महिला को न्याय मिले, चाहे वो डाइवोर्स की बात हो, प्रॉपर्टी में उसके राइट्स की बात हो, या महिलाओं के प्रति जो अपराध। आप देखिए, अभी रावत सर भी करते हो, मेरा भी मानना, आप जगह जगह आप देखिए कैमराज लग रहे हैं, डिजिटल एविडेंस की बात आ रही है, डिजिटल। और जो पुराना हमारा आईपीसी थी, जो डॉक्यूमेंट की डिफिनीशन थी सेक्शन 29 पुराने में, अब उस डॉक्यूमेंट की डिफिनीशन भी चेंज हो गई। और जो हमारा डिजिटल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, अब वो भी रिलेवेंट हो गया, और अगर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाता है तो एडमिसिबल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है महिलाओं के प्रति। और सोसाइटी भी चेंज हो रही है। अब देखिए, सोसाइटी में सोसाइटी के डिफिनीशंस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि महिलाएं भी अब समाज में बराबर की भागीदारी के साथ साथ परिवार में आर्थिक उन्नति में सहयोग कर रही हैं, और पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर, अभी परेड की बात हो रही थी, एक जगह नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आइए, सेना के क्षेत्र में आइए, सेना के क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर देखा, महिलाओं ने ही लीड किया। तो सेना के क्षेत्र में आइए, शिक्षा के क्षेत्र में आइए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जहां साइंस के क्षेत्र में आई, जहां
जहां भी आप जाइए अब महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे सुशासन की ओर बढ़ते क्रांतिकारी कदम। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन प्रेमचंद्र गुप्ता और वाचन वेद प्रकाश पाठक।